हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स का रूल को देखे थे, उस पर इक्वेशन को हम लोग लिखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इस फिगर को पहले समझिए। यहां देखिए एक Q0 चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पर, Q0 चार्ज, और यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn तक है, यानी बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं। ये दोनों सेम चार्ज है, दोनों क्या है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज रहेगा तो हम लोग को न्यूटन इसमें आपको कूलम्ब्स रूल में, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग देख चुके थे कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर दोनों क्या सेम चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी ये इस पर फोर्स लगाएगा F1, ये इस पर F2, ये इस पर F3 और ये Fn, यानी Fn फोर्स लगा सकता है। सुपरपोजिशन में क्या रहता है, बहुत सारे चार्ज रहते हैं, बहुत सारे चार्ज, पॉइंट चार्ज है। ये सारे चार्ज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है वो देखिए। दैट द नेट फोर्स एक्शन ऑन ए पार्टिकुलर चार्ज, पार्टिकुलर चार्ज से क्या करता है, ये इस पर एक्शन करता है, और ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज। अब यहां देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, यानी नेट चार्ज हम लोग देखेंगे। इस पर हम लोग क्या देखेंगे, नेट फोर्स देखेंगे। नेट फोर्स कितना आएगा, तो इसके कारण फोर्स F1, इसके कारण F2, इसके कारण F3, इसके कारण Fn। इस पर हम लोग नेट फोर्स यहां पर निकालते हैं। इस पॉइंट पर Q0 पॉइंट, Q0 चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा उसको हम लोग सुपरपोजिशन में देखते हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 यानी F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fn तक हम लोग क्या करते हैं, ये सारे फोर्स को किसी एक पॉइंट पर देखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी बहुत सारे चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये छोटा था, इसको आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस और रीजन अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि कोई भी स्पेस में या रीजन में यदि इलेक्ट्रिक फोर्स आपको अनुभव हो, इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे इससे क्या होगा, इससे करंट थोड़ा बाहर भी ऐसे निकलेगा। कुछ एक एरिया होता है, उस एरिया में आपको यदि ऐसे कुछ एरिया में ये फोर्स का अनुभव आपको हो, एक्सपीरियंस हो, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यानी कि जो फील्ड में तीव्रता, इंटेंसिटी कितना है, वो सारे वैल्यू को हम लोग 1 बाय 1 निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखेंगे, बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर देखेंगे। जैसे चार्ज यहाँ रखे हैं, एक चार्ज यहाँ रखेंगे, ये दोनों के बीच जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ये दोनों के बीच इंटेंसिटी क्या होगा, ये दोनों के बीच में इंटेंसिटी क्या होगा। कभी यहाँ चार्ज रखेंगे, कभी यहाँ चार्ज रखेंगे, यानी हर पॉइंट पर घुमा घुमा के हम लोग चार्ज को रखेंगे और उसका इंटेंसिटी को निकालेंगे।
तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज को हम लोग देखे थे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस और रीजन अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। व्हाट इज द स्पेस और रीजन अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी experienced is called electric field of that charge body। और देखिए यहां पर कोई Q पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। Q पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या है? Q टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? यहाँ पर रिपेल करेगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है और वेरी स्मॉल रहता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है और वेरी स्मॉल रहता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट जीरो से होता है और इन्फिनिटी तक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट जीरो से होता है और इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ने के बाद वो फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकली सही है, जीरो से इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रॉन्ग है। टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। टेस्ट चार्ज जहां भी रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग देखेंगे, हमेशा टेस्ट चार्ज को रखेंगे, रख करके हम लोग क्या करेंगे? उसका इंटेंसिटी निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस जहां भी टेस्ट चार्ज रखेंगे वहां पर ये क्या करें? वेरी स्मॉल और पॉजिटिव को रखेंगे। तो आज हम लोग यहां तक ही इसको देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और डिस्कशन में कर देता हूं। जैसे मान लिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और क्या है? ये टेस्ट चार्ज Q, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा इस तरह से। तो कुछ अब क्या होता है, कभी कभी आप देखते कुछ आजू बाजू में ऐसा कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस होता है ऐसे इस तरह से। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में आपको सारे चीज को बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एक एक चीज को मैं बताऊंगा। तो ये एरिया में जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, ये जो फील्ड होगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीव्रता, इसमें कितना फोर्स है, ये कितना फोर्स इसमें है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे, क्योंकि वो एक कंप्लीट एक क्लास का वीडियो है। अगर इस वीडियो में उसको मिलाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक ही